सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने सबसे पहले y अपॉन एक्स देखना है। अगर आपको y अपॉन एक्स नजर आ गया तो आपको सेकंड थॉट नहीं आना दिमाग में, तुरंत क्या करना है, y अपॉन एक्स दिखते ही उसको t मानना है, दैट इंप्लाइज फिर y की वैल्यू को लिखना है tx, अगर y अपॉन एक्स नजर आ जाए, और फिर dy अपॉन dx निकालना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, और फिर ये सारी चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन में डालनी। ये हमारी स्पेशल टाइप जो थी। अगर y अपॉन एक्स नजर नहीं आया तो आपको सेकंड देखना है, कहीं x अपॉन वाई तो नजर नहीं आ रहा है। तो अगर ये नजर आएगा तो सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, फटाफट से x अपॉन वाई को t मानो, दैट इंप्लाइज लिखो, x की वैल्यू को टी वाई लिखो, और फिर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करो, और सामने लगा दो प्रोडक्ट रूल। ये तीनों की तीनों चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन में डालनी है। अब आता है आपका x अपॉन वाई भी नहीं मिला और y अपॉन एक्स भी नहीं मिला। सपोज करो ऐसा हो गया, अरे गलती से मैंने शशांक को एग्जिट कर दिया था। शशांक का नंबर है तो उसको बोलना दोबारा ज्वाइन करे, देखो ग्रुप में मैसेज डाल दो। अच्छा, तो मान लो ये भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिला, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों नहीं मिले। तो आपको उसके बाद तीसरी चीज क्या चेक करनी है, कहीं सिंगल वाई तो नहीं दिया हुआ है, एक अकेला वाई दिखाई देगा, एक सिंगल वाई। अगर एक सिंगल वाई नजर आ जाए ना आपको, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, आपको क्वेश्चन को बहुत जल्दी से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में लाना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इस फॉर्म में लाने के बाद बताओ क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू दी पावर में t का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके भी क्वेश्चन करेंगे। और मान लो ये भी नजर नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम चौथी फॉर्म पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, वर्बली, ये काम वर्बली करना है, पुट करेंगे x और y दोनों को v। पुट करने की जरूरत नहीं है, वर्बली चेक करेंगे। अगर x और y को v पुट करने पर अगर आपको पता चल जाए कि यहां पर सेम पावर्स ऑफ v आई है, सेम पावर्स v की हैं, जितने x और y थे सबको v बना दिया, और हम देख रहे हैं सबके सब v स्क्वायर बन गए हैं, या सबके सब v बन गए हैं, तो हम समझ जाएंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। और बताओ होमोजीनियस में क्या करते हैं, अगर होमोजीनियस है तुम्हारा प्रोसेस होता है पूरा, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर सकते हो आप उसमें। हमने कर ली ना होमोजीनियस तो, एक्स और वाई को मैंने करवाई नहीं करवाई होमोजीनियस। हाँ, फिर उसमें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें होमोजीनियस में क्या करना है ये भी लिख लो। पहले आप फाइंड करो dy बाई डी एक्स, सबसे पहला काम होगा, ये फाइंड करो। और ये फाइंड जब करोगे तो सामने कुछ आएगी इसके वैल्यू, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा जब फाइंड करोगे। तो इन सब वैल्यूज को y अपॉन एक्स बनाना होता है, जितने x और y हैं सबको क्या बनाना है, y अपॉन एक्स, फिर ये वाली फॉर्म बन जाती है। अगर होमोजीनियस है, एक्चुअल में ये भी होमोजीनियस है, वो तो मेरा तरीका अलग है बताने का, मैं इसको अलग बताता हूँ, इसको अलग बताता हूँ, जबकि हो होती है होमोजीनियस ही है। तो अगर होमोजीनियस है तो पूरी इक्वेशन में y अपॉन एक्स बना लो, और y अपॉन एक्स को t मान के आगे कंटिन्यू करो। और मान लो ये भी नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि ये भी ना हो, ना y अपॉन एक्स, ना x अपॉन वाई, ना सिंगल y नजर आया, x और y को v रख रहे हैं, सेम पावर भी नहीं बन रही है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो एक अकेली बची, फिर वो फिफ्थ नंबर पे आ गई, वेरिएबल सेपरेबल है, जो आपने सबसे पहले की। dy अलग हो जाएगा और उसमें dx अपने आप ही अलग हो जाता है। मैं आपके सामने एक दो डिफरेंशियल इक्वेशन रखूंगा, आपको 30 सेकंड के अंदर मुझे जवाब देना है कि ये इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। आपको नोट करना है, प्रोसेस नोट कर लो। अरे यार शशांक को बोल दो, उसने ज्वाइन किया बेचारे ने, पता नहीं उसने खुद कट कर दिया है, मुझसे कट हो गया, पता ही नहीं चला। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, मैं एरिया शुरू करूंगा, बस एक जिसके एक दो क्वेश्चन आपसे पूछने हैं मेरे को। सर वो x प्लस वाई इजिकल टू टी वाला जो था, वो कब करना है, जब आपको x और y के सारे वेरिएबल्स एक ब्रैकेट में बंद नजर आएंगे। मैं बताता हूँ, रुको आपको अभी क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूँ।
वो सबसे अनइम्पॉर्टेंट फॉर्म है एक्चुअली, मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा था उसको अभी इसलिए। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, आप मुझे फॉर्म पहचान के बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो एग्जाम में सिर्फ लिखा हुआ आता है सॉल्व। अब सॉल्व क्या करना है वो लिख लो। 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर के साथ dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब एग्जाम में ये आ गया, आपके पास कुछ सेकंड है बस को पकड़ने के लिए। जल्दी से बताओ, y अपॉन x नजर आ रहा है क्या? x अपॉन y तो नजर आ सेम रहा पावर वाला है। है? यस। ना x अपॉन y है ना y अपॉन x है, ना सिंगल y नजर आ रहा है। दो y है, एक y स्क्वायर, सिंगल y नहीं है। तो अब कौन सा बचा चौथे में? x और y को v रखो, जल्दी से रीड करो इसे। v स्क्वायर इसे रीड करो, v वी स्क्वायर इसे स्क्वायर रीड करो। वी सारे बन स्क्वायर गए v स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन बनी? ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस है तो पहला स्टेप बताओ, डी वाई बाई निकल डी आएगा। एक्स। निकल आएगा, ये लो, एक ही स्टेप में निकाल लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब जब dy बाई डी एक्स निकल गया तो अगला स्टेप बताओ क्या होता है होमोजीनियस में? मैंने क्या बोला था अभी? सबको y अपॉन y x बना, by x। सबको आराम से बनेंगे और पक्का बनेंगे। अगर होमोजीनियस हुई तो कैसे बनेंगे? सबके सब ये y बाई एक्स। x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यस, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ऐसे कर लो, इसको अलग अलग कर लो। ये बातें दो हैं, कहने को मतलब एक ही है। अगर हम इसको इसके नीचे अलग कर लें तो बताओ क्या आएगा? इसको इसके नीचे अलग करके काट बांट के बताओ जल्दी से। y बाई एक्स आएगा। प्लस इसके नीचे काट के बताओ, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और साथ में एक 1/2 भी आएगा। यही तो आएगा। इधर क्या चल रहा है? अब बोलो क्या करना है इसके बाद? हो गए y बाई एक्स। अब किसको t मानना है? y बाई एक्स को t ले लिया, दैट इंप्लाइज का साइन बनाया, y इज इक्वल्स टू क्या बन गया? दोबारा से दैट इंप्लाइज का साइन बनाया। अब क्या करना है इसका? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू बोलो, राइट, टी प्रोडक्ट रूल प्लस लगाते एक्स हैं, डी टी। राइट, t प्लस एक्स डी टी ओवर। अब ये सारा सामान लेके वापस आ जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहां पे क्या लिखूं बोलो? dy बाई डी एक्स है ये तो, t प्लस एक्स डी टी ओवर डी एक्स। जितने y अपॉन एक्स है सबको t बना लो। अब यहां से शुरू करो, बोलते जाओ। t प्लस हाफ टी स्क्वायर, सारे t बन गए। तो ये t यहाँ क्या कर रहा है? बिरादरी भेजो इसको, इसकी क्या करना है इसको? t को बताओ। उधर माइनस में लाओगे ना, यहीं काट दो ना, ये लो, बात तो एक ही है, उधर जाके कट जाएगा नहीं तो। अब मुझे बता दो dt के साथ कौन आएगा, उधर dx के साथ कौन आएगा? वेरिएबल सेपरेट करने हैं। dx के नीचे x आएगा और dt के साथ टू बाई डी टी। टू को मर्जी है, टू को इधर भेज दो, dt के पास ऐसे भेज दो, टू परेशान नहीं करेगा हमें। और अपॉन टी स्क्वायर और इंटीग्रेशन का साइन डाल दो। हो गए देखो वेरिएबल सेपरेट। अब बताओ 1/t² का इंटीग्रेशन आता है करना? डायरेक्ट होता है, माइनस माइनस वन। वन अपॉन टी। -1/t। ठीक है, तो -2/t इधर का हो गया, उधर का लिख लो log x और लिख लो प्लस सी। इसमें t पुट करके छोड़ दो, आंसर ऐसे हो गई सॉल्व। तो आपने पहचान लिया कि ये होमोजीनियस थी, ऐसे ही पहचानना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, 2-3 करवा रहा हूं, उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं आपका चैप्टर 8। ये सॉल्व करना है, इसके बाद फॉर्म पहचाननी है आपको। e रेज टू दी पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस y अपॉन रूट एक्स, पूरा ब्रैकेट है, यहाँ पे dx अपॉन dy मल्टीप्लाई में इक्वल टू 1 है। पहले वाला कर लो फिर करना ये वाला। तुम्हें बैठ गया था इसके ऊपर। कल मैंने इलिप्स तक करवाई थी, है ना? कल क्लास में ना ये वाला भी करवा दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन में दिया। एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस से बनेगा, ठीक है। एक एक्स इक्वल टू √3y से बनेगा और एक सर्कल से बनेगा। जैसे मैंने कल सर्कल समझाया था, जैसे ये 4 है, 4 यानी 2 + 12। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ओरिजिन पे ऐसे बनेगा,
ये 2 0 ठीक है। एक्स एक्सिस तो वैल्यू बदली, अभी लाइन बनाते हैं। एक्स इक्वल टू √3 है, वैसे भी लिख सकता हूँ। देखो ये कौन सी लाइन है, ये मैंने बताया था ना, y इक्वल टू mx शेप में लाइन है, तो इसको अंदाजे से ओरिजिन से ऐसे लेकर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से, लाइन से, सर्कल से, इन तीनों से यही तो एरिया आता है, ये शेप करते हैं। अब ये एरिया दो कर्व के नीचे देखो, सर्कल के नीचे भी है और लाइन के नीचे भी है, तो दोनों अपना अपना एरिया देंगे। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये तो ओरिजिन है ना, ये पी मान दो, ये पी पॉइंट नहीं है लेकिन मेरे पास, ये वाई की वैल्यू देख लो, इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो एक्स निकल आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। चलिए निकाल के दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये वाला बता दोगे सेकंड वाले कौन सी फॉर्म है? सर y वाली। सिंगल वाई नजर नहीं आ रहा, देखो इसमें, यस सर। है ना, ये देखो ना, डी वाई बाई, भाई वाई अपॉन एक्स नजर नहीं आया, एक्स अपॉन वाई नजर नहीं आया। अब उसके बाद क्या देखना होता है, सिंगल वाई ढूंढना होता है, तो सिंगल वाई नजर आ गया, देख लो ना, इस वाई के अलावा और तो कोई है ही नहीं कुछ भी, और वाई नहीं है कहीं भी। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है, नाम बताओ इसका। जैसे पिछली बार होमोजीनियस था, इसका नाम होता है स्पेशल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस। और अगर ये लीनियर है तो आपको अपने इस इक्वेशन को सबसे पहले इसमें रिप्रेजेंट करना है, dy बाई डी एक्स प्लस वी बाई इक्वल टू क्यू। पहले इसको इस फॉर्म में मुझे लिख के दिखाओ, dy बाई डी एक्स चाहिए सबसे आगे, तो वो कैसे होगा, वो कैसे आएगा, इसको इधर भेजो, इसको नीचे भेजो, लो आ गया। तो अगले स्टेप में आओ, dy इधर dx नीचे, और फिर क्या करना है, ये जो y वाला पार्ट है ना, ये उधर ऐड कर लेना, आ जाएगा इस फॉर्म में। लिखो ना, जल्दी लिखो भाई, लीनियर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लिखा? ये आया होगा, चेक करो, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। आ गया, देखो इस फॉर्म में सॉल्यूशन का पहला स्टेप है, इसका 0.5 मिलता है क्योंकि आपने बनाया फॉर्म में, क्वेश्चन में नहीं था। अब मुझे p देख के बताओगे इसमें p क्या है, 1/2 रूट एक्स, सॉरी 1/रूट एक्स, तो इसका निकालते हैं सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। अब अगर आपको 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद है तो बताओ, काम आता है, देखो 2√x। इसलिए छोटे छोटे इंटीग्रेशन आपको अलग से लिखवाकर याद करने को बोला गया था पहले। तो 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2√x हो गया। अब बताओ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विद रूट। राइट। ये देखो, ये e2√x डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये ही e2√x राइट हैंड साइड पे, ये दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी जाती है इसके बाद, लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखी, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बनती है। किस किस का प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और y का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से देख के वो लिख दिया, और y का क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स तभी तो आएगा जब y लोगे तो, और यहाँ पे क्या लिखना है, d बाई डी एक्स। तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड इस प्रोडक्ट रूल के अंदर बंद हो जाती है। और इसी स्टेप में क्या करते हो आप लोग, इंटीग्रेशन का साइन इधर लगाते हो dx, और इंटीग्रेशन का साइन इधर भी लगाओगे dx। लेकिन पहले तो मुझे ये बता दो, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, फिर 1/√x। तो ये 1/√x लिख देते हैं, अंडरस्टूड स्टेप है। अब मुझे बता दो, ये इंटीग्रेशन है, उसके अंदर डिफरेंशिएशन है, क्या करना है मुझे सेम इसका, बाहर आ जाए। कुछ भी नहीं करना है ना, ना इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन, सेम बाहर आ गया ये। लो उधर का इंटीग्रेशन देख लो किस लेवल का है, अभी तो किया था, 2 रूट 2√x प्लस c। एंड प्लस सी। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, सिर्फ इतना सॉल्यूशन है, देखो 4 नंबर में आता है। अब ये 3 का आएगा अगर आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, एक और दे रहा हूं, एक और पहचान के बताओ।
अनुष्का बुक देना, मैंने अपनी बुक निशांत को दी। निशांत उसका एक्स क्या आया सॉल्व करके? रूट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बनाओ। पहला लाइन के नीचे का एरिया निकाल के देखो जरा। लाइन के जो नीचे आ रहा है ना, वो एरिया बताओ कैसे निकलेगा। जो लाइन के नीचे आ रहा है बस उसकी लिमिट देखो कहां से कहां तक। मैं आ रहा हूं, नहीं तो रुको। नेक्स्ट ट्राई करो भाई जल्दी से। अगेन एनसीईआरटी मिसलेनियस। मुझे पहले फॉर्म देख के बता देना भाई। फॉर्म पहचानोगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे, वरना कैसे सॉल्व करोगे? y into e raised to the power x upon y dx is equals to bracket x into e raised to the power x upon y plus y square dy। देखते ही बता दो जल्दी से। x upon y नजर आया? नजर आया ना, ये रहा, ये आ गया, ये आ गया। तो स्टार्टिंग स्टेप बताओ, सॉल्यूशन का पहला स्टेप लिखो, x अपॉन y इज इक्वल्स टू t। सॉल्यूशन स्टार्ट करके टीचर को बताओ हमें मालूम है क्या करना है। x अपॉन y इज इक्वल्स टू t, पहला स्टेप। दैट इंप्लाइज करके क्या? x इज इक्वल्स टू टी वाई। फिर दैट इंप्लाइज करके क्या? dx अपॉन dy, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव। करेक्ट। फिर अब इसमें आना है आपको, तो सबसे पहले इसमें आने का क्या करना है? सबसे पहला काम dx बाई dy निकालना है पहले। अपने पास तो है नहीं ना, क्योंकि बड़ा आसान है। dy यहाँ नीचे रख देना और ये पूरा उधर नीचे रख देना, और इसको कंटिन्यू करो क्वेश्चन। आंसर बताओ निकाल। एनसीईआरटी मिसलेनियस का ये भी। अभी मैंने आपको एनसीईआरटी फोकस में रख के करवाई है। रिवीजन टाइम पे एक्स्ट्रा कराऊंगा बहुत सारे, वैसे असाइनमेंट दे दूंगा इसका मैं। अभी फिलहाल एनसीईआरटी करा दूँ। हाँ तो सही तो कर रहे हो। लिमिट 0 से 2 है। इसके अंदर में एरिया चाहिए ना, तो यहाँ से y निकाल लो। ये रहा, निकला हुआ है, बस यहाँ रखना है। ठीक है, फिर प्लस। अब ये एरिया निकालते हैं जो ये बचा हुआ है। ये 2 कैसे आ सकता है? 2 तो ये था। √3 आ रहा है ना, 2 थोड़ी आ रहा है। ये निकाल तो रखा है, ये √3 हो गया ना, तो यहाँ पे √3 आएगा ना। ठीक है ना। फिर दूसरा एरिया, ये √3 से 2 तक जा रहा है, देखो ये एरिया इस सर्कल के नीचे आ रहा है, तो सर्कल से y निकाल लेते हैं यहाँ से। अंडर रूट में आएगा 2 स्क्वायर। ये दो एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा एरिया बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करो, 1/√3 को बाहर रख लेना। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है देखो, मैंने क्या अच्छा लिख पाया हो। अरे लाइन मैं लिख देता हूँ। हाँ जी, हो गया। हो गया सर। हो गया। ओके सर। एक बार मुझे एक बार आंसर बता दोगे? सर एक बार y is equal to e की पावर x अपॉन y। रुको मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है। अब c कहीं भी ऐड हो सकता है। देखो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। इनका आंसर आ रहा है y प्लस सी इज इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन y। c आपका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके आंसर पे। एक मिनट। ये x की जगह टी वाई रख दिया तुमने सब जगह पे, सही है ना? और x अपॉन वाई की जगह t रख दिया। ठीक है, फिर ये t इधर माइनस में ले आए, एलसीएम लिया। ठीक है, फिर ये dy उधर चला गया। इधर ये क्या लिखा हुआ है? इधर रीड करके बताओ इधर। हाँ ये रीड करके बताओ। माइनस टी कैसे? ये माइनस टी नीचे कहां से आ गया? ये तो वाई ई टी था खाली। हाँ अब क्या बचा उधर? वाई ई टी बचा ना, तो वाई वहां क्या कर रहा है? उसको इधर भेजो नीचे, या वाई से वाई सामने सामने काट दो ना। अब बताओ क्या बचा इंटीग्रेशन में? हाँ इधर क्या बचा? 1 बचा dy। अब कर लो इंटीग्रेशन।
अब क्या बचा इसमें भाई, मेरे को जल्दी से बोलो भाई, आया नहीं आया, मैं करके दिखाऊं? फिर कर दो एक बार। कर दूं मैं एक बार, देखो। फॉर्म पहचानने के बाद हमें फॉर्म पहचान में आ गई, मालूम चल गया क्या करना है। उसके आगे बस आपको चलना ही चलना है, रास्ता मिल जाने के बाद। सबसे पहले आपने क्या करा, x अपॉन वाई को t लिया, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू टी वाई, दैट इंप्लाइज dx अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू t को छोड़कर y का 1, y को छोड़कर t का dt अपॉन डी वाई। ये हमारे सॉल्यूशन का पहला स्टेप माना जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से dx अपॉन dy निकालेंगे। बड़ा आसान काम है, dy को dx के नीचे रखेंगे, वहां x e टू दी पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा y इंटू ई टू दी पावर x अपॉन वाई। यहां तक क्लियर है? यस। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ dx अपॉन dy की वैल्यू रखेंगे, t प्लस वाई dt अपॉन dy। ये x है, इसको ty बनाओ, ये e टू दी पावर t बन गया। ये वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दो, नीचे भी ये y रहने दो, और ये e टू दी पावर t बन गया। ठीक है ना, x गायब हो गया पूरी तरह से। इस वाले t को इधर भेजो, माइनस कर दो। अभी कॉमन वन बाद में ले लेंगे सब, देखो ये टी वाई ई टी सेम, ये वाई स्क्वायर सेम, ये नीचे वाई ई टी सेम, ये माइनस में टी इधर आ गया, यहां से ये इस तरफ आ गया। अच्छा मेरा नीचे नहीं आ पाएगा। अगले स्टेप में देखो, y डी टी अपॉन डी वाई, एलसीएम लोगे तो ये यहां चला जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई में, तो लिख लो जरा, ये तो आएगा टी वाई टी प्लस वाई स्क्वायर माइनस टी इंटू वाई ई टी, और एलसीएम वाला पार्ट नीचे शो कर दो। ऊपर कुछ कैंसिल हुआ देखो, ये कैंसिल हुआ, इसे कैंसिल करो, बचा हुआ लिखो फिर अब, y डी टी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू बचा y स्क्वायर अपॉन वाई ई टी। इस y से ये y की पावर गई, और ये जो y बचा हुआ था वो इस y से गया। लो, अब dt के साथ कौन आया, खाली et पहुंचेगा यहां से, और ये dy अकेला उधर चला जाएगा, और इंटीग्रेशन का साइन लगा, बस et इज इक्वल्स टू y प्लस सी। t को रिकॉल करके छोड़ दो आंसर। बोलो भाई, क्लियर कॉन्सेप्ट? ये चीज प्रैक्टिस करते करते आ जाती है, और एग्जाम में ये हो भी जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को आज तक किसी बच्ची ने नहीं कहा कि हम बोर्ड में नहीं करके आए, सॉल्व ही नहीं हुआ। मुझे जो प्रॉब्लम बताई बच्चों ने, अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब मैंने पूछा अभी हाँ भी क्या सॉल्व नहीं हुआ, कहाँ अटके, तो उनकी दो चीजें थी अटकने वाली। एक तो थ्री में अटकते थे कई बार, लेकिन जो थ्री का अटकने वाला पार्ट था वो डिलीटेड आपके लिए, आप अटकोगे नहीं इसका मतलब। और एक है प्रोबेबिलिटी, जिसमें से कुछ नहीं हटा, एक एक्सेस हटाई बस इन्होंने, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया इस साल। दो चीजों से खतरा था पहले, अब उसमें से एक चीज तो आपके लिए है ही नहीं, एक ही बची है बस। भाई क्लियर है, रब कर दूं अगर ये हो गया तो? अच्छा Yes. ओके, मैं एरिया स्टार्ट करूंगा भाई, अभी चैप्टर 8 रह गया ना। हो गया जी, ठीक। अब आप समझो चैप्टर 8 में एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें भी काफी कुछ रीड कर दिया सीबीएसई बोर्ड ने, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा सारा ये चैप्टर, क्योंकि सैंपल पर देखे मैंने, उसमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन, सारे टॉपिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले आप सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम एरिया अंडर कर्व्स कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स, आपके कोर्स में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आती है। सीबीएसई बोर्ड में एरिया के साथ साथ वॉल्यूम निकालने के लिए भी आते हैं।
जैसे बड़े बड़े कंटेनर लगे होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स, उसका वॉल्यूम निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे, कितना तेल उसमें भर सकते हैं, या जो ट्रक के अंदर टैंकर होता है उसका वॉल्यूम कैसे पता लगाते होंगे, ये इंटीग्रेशन से पता लगाया जाता है। आपके कोर्स में सिर्फ बेसिक सा एरिया है, ये एरिया कॉन्सेप्ट आपको बड़ी बड़ी फील्ड्स के एरिया निकालने में काम आता है। कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, जैसे एक्स और वाई प्लेन है, और यहाँ इस प्लेन पे किसी भी तरह का कोई कर्व बना हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा सीधा कैसा भी, सपोज करो ये कर्व बना हुआ है। आपको इस कर्व के अंडर में, अंडरवर्ड का मतलब समझ में आता है, क्या होता है अंडरवर्ड का मतलब, नीचे, ठीक है, तो इस कर्व के नीचे एक्स एक्सिस तक बाउंड्री है आपकी, इस कर्व के नीचे आपको इन दो लाइन के बीच का, ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ए और बी पे ड्रॉ की गई है, ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया कर्व के नीचे एक्स एक्सिस तक दो लिमिट्स के बीच में, यानी दो बाउंड्री के बीच में, ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वाला एक इंटीग्रल लोगे आप, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी पॉइंट ए जहां पे लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर, अपर लिमिट हो जाएगी पॉइंट बी। ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिए गए हैं, वाई एक्सिस पे लिए गए हैं। अगर ये एक्स एक्सिस पे लिए गए हैं तो आपको यहां लिखना है dx, अगर ये एक्स एक्सिस पे लिए गए हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो खाली जगह है वो किससे फिल करनी है, जिसके अंडर में एरिया निकल रहा है, किसके अंडर में एरिया निकल रहा है, कर्व के अंडर में, उसकी इक्वेशन से y निकालना होगा, y, जो भी इक्वेशन होगी, और y को जब आप यहां लाके पुट कर दोगे तो वो x का फंक्शन बन जाएगी, जो भी कर्व होगा उसमें से जब आप y निकालोगे तो x का फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली इतना एरिया होता है, अप्रोक्सीमेटली, कंप्लीट एरिया नहीं आता, थोड़ा सा फिर भी बच जाता है, लेकिन हम यही मानते हैं। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है जरा सा। और सिचुएशन रिवर्स हो सकती है, हो सकता है आपको बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे, हो सकता है आपको एरिया वाई एक्सिस पे निकालने की जरूरत पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो ये कोई कर्व आ जाएगा, आपको कहेंगे ये कर्व है और ये इसकी दो वर्टिकल लाइंस हैं, अब ये वर्टिकल कैसे हैं, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर वर्टिकली, ये ए पॉइंट पे ड्रॉ की गई है, ये बी पॉइंट पे, और कहेंगे ये वाला एरिया निकालो, इस बार एरिया वाई एक्सिस पे निकालना है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। लोअर लिमिट बताओ, ए अपर, ये दोनों जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे है, अगर ये वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, dy, और अगर dy लिखा जाएगा तो ये जो कर्व की इक्वेशन होगी इसमें से क्या निकालोगे, x निकालोगे, रिवर्स हो गया ना, फिर वो x निकाल के जब यहां पुट करोगे तो y का फंक्शन आ जाएगा अपने आप, और उसको इंटीग्रेट कर लेना। इंटीग्रेशन बड़ा बेसिक यूज होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, बस इतना, ज्यादा नहीं यूज होता है। आप नोट कर ले तो मुझे बता दें। कर लिया। कर लिया, ये वाली फिगर आप कर देता हूं। मैं जो क्वेश्चन लूंगा अभी उसमें हम एक स्पेशल टाइप पकड़ के चलेंगे, पैराबोला और लाइन। हम जो भी टाइप लेंगे उसमें हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे पैराबोला और लाइन से रिलेटेड एरियाज। पैराबोला एंड लाइन, हम इसके रिलेटेड पहले सारे क्वेश्चन फिनिश करेंगे, एनसीईआरटी एक्स्ट्रा जितने भी। पैराबोला को आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, पहले वो समझिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax शेप में अगर कोई भी इस तरह की इक्वेशन आती है, y पे स्क्वायर नजर आएगा, x पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो ये पैराबोला आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल फिगर में बनाने हैं। सिमेट्रिकल शब्द का मतलब सही में आता है, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर नजर आए अंदाजे से उतना ही नीचे नजर आए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। और पेन से बनाना है, पेंसिल की जरूरत भी नहीं है अभी फिलहाल, बोर्ड में पेंसिल से बनाना। ये बन गया इसका स्केच, ठीक है। और अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay शेप में आ जाए, इस वाली फिगर में आ जाए, तो ये पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ऐसे बना दे, ये ऐसे बन जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। पैराबोला एक ओपन फिगर होती है, ओपन फिगर मतलब देखो यहां से खुला हुआ है ये कोई एरिया बाउंड नहीं करता कभी, ये भी ऊपर से खुला हुआ है, कोई एरिया बाउंड नहीं करता। तो ये बाउंड कब करता है, जब कोई लाइन इसको आके काट देती है। जैसे
ये एरिया बाउंड हो गया। देखो जैसे ये एरिया बाउंड हो गया। तो पैराबोला के साथ एक लाइन का होना जरूरी है, चाहे वो लाइन कोई सी भी है। ओके, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया between the curves, find the area between the curves y is equal to x, ये तो एक लाइन हो गई, y is equal to x and y is equal to x square। अब मेरे को बताओ y is equals to x square क्या है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। पैराबोला। फाइंड द एरिया, मैं दोबारा बोल देता हूं, फाइंड द एरिया, ये रब कर देता हूं, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y is equals to x and y is equals to x square। जैसे मैंने कहा ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, कैसे पता चला मुझे स्ट्रेट लाइन है? x minus दोनों y की डिग्री 1 1 है। अगर दोनों की पावर 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ x पे स्क्वायर है, y पे नहीं है, तो ये क्या है? ये पैराबोला। पैराबोला हुआ। ये कौन सा वाला पैराबोला है? मैंने आपको अभी दो बताए, सेकंड वाला। पहले वाला होता तो y पे स्क्वायर होता है ना, दूसरे वाले में देखो ना x पे स्क्वायर और y पे नहीं है, तो ये पहले दूसरे वाला पैराबोला है। तो आपको पहले दोनों चीजें एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है। ये मेरा ग्राफ पेपर है फॉर एग्जाम्पल, ये आपका पैराबोला, दूसरे वाला ऐसे बनेगा, ओरिजिन को टच करता हुआ ऐसे निकलेगा, ये हो गया पैराबोला। और जो ये लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, देखो 0 0 से, क्योंकि x 0 तो y भी 0 आएगा। और यहाँ पे देखो इसका स्लोप 1 है, x का कोफिशिएंट 9 का स्लोप होता है अगर y इक्वल टू है ना, तो 1 अगर स्लोप है तो मुझे पता चल गया ये लाइन ओरिजिन से निकल के जाएगी, स्लोप 1 है तो एंगल बनाएगी 45 डिग्री का। इतना बचपन में कोई पढ़ता नहीं है, कौन स्लोप फ्लोप कौन याद रखेगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ, x 0 y 0, ये रहा। अच्छा चलो x2, y कितना? y2 y2 नहीं आएगा। अगर x2 तो y भी 2, तो दूसरा पॉइंट क्या है? 2,2 अंदाजे चलूंगा। देखो मैं, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, लाइन यानी यहां से कहीं होगा, इस जगह गई, तो लाइन ऐसे जाने वाली है, तो बस बना दो स्केल लेकर। अब ये लाइन का एंगल हर बच्चे का अलग अलग नजर आएगा, टीचर को कोई दिक्कत नहीं है, किसी का ये एंगल ज्यादा नजर आएगा, किसी का कम नजर आएगा, लेकिन हमें एक्चुअल में पता है ये बिल्कुल बीचों बीच से निकल के गई होगी, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री। अगर आपका कम ज्यादा हो भी गया कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप मेरे को बताओ इस फिगर में कौन सा एरिया बाउंड हुआ है पैराबोला का? वो एक ये छोटा सा जो दिख रहा है ये बाउंड हुआ है ना, ऑटो बाउंड नहीं हुआ। इसको हमने शेड कर दिया, ये एरिया निकालना है। इतना क्लियर? अब अगला काम सुनो जो हर क्वेश्चन में करना है। फिगर बनते ही आपको 1 मार्क यहाँ पे असाइन हो जाएगा। जैसी फिगर बनेगी 1 मार्क इसका आपको टीचर असाइन कर देगा। लेकिन कब करेंगे? जब फिगर कंप्लीट होगी। मेरी कंप्लीट नहीं है, देखो अब मेरी कंप्लीट हो गई। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखा था मैं। सबसे पहले जहां भी लाइन पैराबोला को कट करती है वहां से परपेंडिकुलर नीचे डाल दो। एक तो लाइन ओरिजिन पे कट कर रही है, यहां से तो आएगा नहीं परपेंडिकुलर नीचे, ये तो खुद ही एक्स एक्सिस पे आ गया। वहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे नीचे ड्रॉप कर दो। ये इस पॉइंट का नाम कुछ रख लो, लेट से पी। अब देखो एक पॉइंट तो यही हो गया, ये लाइन परपेंडिकुलर ही आ रही है देखा जाए तो, और एक लाइन परपेंडिकुलर ये आ गई। अब आपको अपने इंटीग्रेशन की लिमिट्स दिखाई दे रही है 0 से यहां तक, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये तो पी है, तो पी आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। सर 1 होगा ना? पी पॉइंट मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये जो पी पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकाल के दिखाने हैं, और ये फ्री के नहीं है, इसके नंबर मिलेंगे आपको। सर कैसे पी निकालने? पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है या एक्स एक्सिस वाला पॉइंट? नहीं, एक्स एक्सिस वाला। मुझे इस पूरे पॉइंट की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस इसने इतने पॉइंट को लेना है, ये जो परपेंडिकुलर है। तो बड़ा आसान काम है, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करो, आपस में मिला दो। 1,0। राइट, ये जो x है ना, ये y की वैल्यू जो x है वो यहां पुट कर दो, तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x उधर जाके माइनस हो गया,
मैंने काटा नहीं, देखो इसको, मैं चाहता तो काट सकता था, मैंने काटा नहीं है इसको। अब x मैंने कॉमन ले लिया, x की दो वैल्यू आ रही हैं, 0 और 1। तो इसका मतलब लाइन पैराबोला को दो जगह काट रही है, एक तो 0 पे, वो तो दिख ही रही थी ना हमें, एक ये वाला पॉइंट मेरे को मालूम चल गया 1 0 वैल्यू। इस छोटे से काम के आपको 0.5 मिलेंगे, पेयर में दिखाना है। ठीक है, अब आप देखो मैं पहला इंटीग्रल बनाता हूं, ध्यान से देखना, 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक। और ये भी देखना मैं y किसका लूंगा, मैं यहाँ पे dx लिखूंगा अभी। बताओ मैंने dx क्यों लिखा, dy क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि मेरे दोनों पॉइंट ये 0 और 1 एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो मैंने dx लिखा है। और मैं ये जो लाइन जा रही है ना, इसका y लेने जा रहा हूं, y ऑफ लाइन लिख भी देता हूं, ये लो, y ऑफ लाइन dx। अब मेरे को बता दो, अगर मैं y ऑफ लाइन dx लूं और 0 से 1 तक इंटीग्रेशन कर दूं उसका, तो कौन सा एरिया निकाल रहा हूं? ये कौन सा तो एरिया ब्लू निकल रहा हूं? ट्रायंगल है। इस लाइन के अंडर में सारा, आपने ठीक बताया, ये पूरा ट्रायंगल निकल रहा है। तो पहले पूरा निकाल लेंगे, क्या पूरा चाहिए क्या आपको, ये बताओ? पूरा तो नहीं चाहिए ना, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे। माइनस करेंगे एक और इंटीग्रेशन, उसकी लिमिट देखो मैं क्या लूंगा, फिर से 0 से 1। और बताओ मुझे माइनस कौन सा करना है? यही वाला तो कर रहा है ना मुझे, माइनस वाइट वाला। ये एरिया किसकी बाउंड्री को छू रहा है? देखो ये बाउंड्री देखो किसकी जा रही है, पैराबोला की। ये उस पैराबोला की बाउंड्री से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मुझे किसका इंटीग्रेशन करना होगा? पैराबोला का। तो मैं 0 to 1 y ऑफ पैराबोला लूंगा। दोबारा देखो, हाँ? ये फिगर में मेरे को खुद डिसाइड करना है मेरे को कैसे इंटीग्रेशन बनाना है। देखो, तो मैंने देखा भी लाइन ऊपर है, पैराबोला का जो कर्व है वो उसके नीचे आ गया, लाइन के नीचे तो आ रहा है ना ये। तो पहले मैंने लाइन को इंटीग्रेट किया, यहां से लेकर यहां तक लाइन। तो लाइन की बाउंड्री को टच करता हुआ सारा एरिया कवर हो गया, ये सारा। कहां तक? एक्स एक्सिस तक। जब मैंने सारा एरिया निकालिया तो मुझे पता चला मुझे सारा तो चाहिए ही नहीं, तो मुझे वो वाला माइनस करना है जो एक्स्ट्रा है। और जो एक्स्ट्रा एरिया है मैंने देखा वो किस बाउंड्री को टच कर रहा है, वो देखो ये किसको टच कर रहा है, ये एरिया पैराबोला की बाउंड्री को टच करके नीचे आ रहा है, देखो ये। तो इसलिए मैंने किसको इंटीग्रेट किया सेकंड टाइम में? पैराबोला की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, लिमिट लेकिन वही रखनी है 0 से लेकर 1 तक। ये मैंने दो इंटीग्रेशन शो कर दिए, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। मुझे वाई ऑफ लाइन बताओगे? वाई ऑफ लाइन, वाई ऑफ लाइन बताओ ना, लिखा तो हुआ है, पढ़ लो। एक्स एक्स। अब मुझे वाई ऑफ पैराबोला बताओगे? एक्स स्क्वायर। वो भी लिखा हुआ है। बस इंटीग्रेशन का लेवल इतना ही रहेगा, ये सर इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर लोगे। एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। पहले कौन सी लिमिट आती है, अपर या लोअर? अपर। अपर आती है तो अपर ले लो, या 1 पुट करना, 1/2। 0 पुट करना तो मत लिखो, इधर आ जाओ सीधा, यहाँ पे 1 पुट करना, 1/3 -0 मत लिखो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 1/2 -1/3। बताओ कितना एरिया हुआ? 1/6। 1/6। बस ये आंसर हो गया। सर ये जो एरिया है, हाँ बोलो बोलो। सर हम वाई एक्सिस को लेकर हम पैराबोला के कर्व में से लाइन का माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर लो, फिर पैराबोला का एरिया निकालो, उसमें से लाइन के एरिया को माइनस कर दो। ये सजेशन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो रूट में फंक्शन आ जाता है। वाई एक्सिस पे तभी जाना जब बहुत ही जरूरी हो, वरना वाई एक्सिस पे हम कभी नहीं जाएंगे। बाकी सर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हम यहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पैराबोला के एरिया में से लाइन के एरिया को माइनस कर सकते, उल्टा कर सकते थे ना, लेकिन वाई एक्सिस पे जाएंगे नहीं। दो रीजन, एक तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा, दूसरा टीचर को आपकी कॉपी चेक करने में ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास जो सॉल्यूशन होगा वो ये वाला पड़ा होगा, तो कॉपी सर को तो आराम से जब चेक करने का मौका हमारा दो। कर पैराबोला वाई स्क्वायर के फॉर्म में हो तो हम लेंगे वैसे। नहीं कर तो तब भी सकते हैं, तब भी हम वाई एक्स एक्सिस पे करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो दूसरा लिखो। सर हाँ बोलो बोलो। लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है वो एक बार फिर से समझ। दोबारा देखो, लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले एक्स को 0 पुट किया तो मेरा वाई भी 0 आ गया, तो 0 0 पॉइंट हो गया ये वाला। लाइन एक तो यहां से निकल रही है, फिर मैंने अंदाजे से ले लिया एक्स को 1 और वाई को 1 ले लिया, तो 1 1 पॉइंट मेरा यहाँ पे कहीं होगा, इधर ही कहीं होगा 1 1।
x1 और y1, तो यहाँ पे पॉइंट होगा, मेरे को मालूम चल गया कि लाइन ओरिजिन और यहाँ पे एक पॉइंट है उसको ज्वाइन करती हुई जा रही है। अंदाजे से लेना है, कोई ओके आपको डेटा दिखाने की जरूरत भी नहीं है। ट्राई करो दूसरा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन lying in the first quadrant, find the area of the region lying in the first quadrant and bounded by, first quadrant में निकालना एरिया, and bounded by y is equals to 4x square, y is equals to 4x square, comma x is equals to 0, y is equals to 1, y is equals to 4। इन सबको मिला के जो एरिया बाउंड होने जा रहा है वो निकालना है। इसको पहचानो, ये क्या चीज है? ये पैराबोला है। कौन सा वाला है, पहला या दूसरा? ये दूसरा है। कोई बच्चे ना मिसकॉन्सेप्शन लगाए थे, हमको एकदम दिखाया था अच्छा ये वाई स्क्वायर वाला पैराबोला है, ये वाई स्क्वायर वाला नहीं है, जान के कंफ्यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर को इधर प्रिंट करते हैं, वाई को इधर प्रिंट करते हैं, लेकिन अब ध्यान रखो एक्स पे स्क्वायर है वाई पे नहीं है, तो ये दूसरा वाला पैराबोला है। कैसे अभी ड्रॉ किया है, तो करो ड्रॉ, जरा रफ फिगर बनाओ, वाई एक्सिस पे पैराबोला ड्रॉ करो, फिर ये बाकी की सब स्ट्रेट लाइंस है। अब मेरे को बताओ ये x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? x इक्वल टू 0 एक लाइन होती है, ओरिजिन नहीं होता, y एक्सिस होती है। तो y एक्सिस तो पहले ड्रॉ कर ली है, उसको तो छोड़ो फिर। अब y इक्वल टू 1 पे लाइन ड्रॉ करके दिखाओ। भाई x इक्वल टू 0 खुद y एक्सिस होती है। सर ट्रेपेजियम जैसा बनेगा, बस एक लाइन कर्व्ड होगी। यस बिल्कुल, और y एक्सिस पे बनेगा। देखो आपका पैराबोला तो ऐसे बन गया, ये बन गया, x इक्वल टू 0 लाइन पहले से आ गई, ये वाली y एक्सिस हो गई। y इक्वल टू 1 कहां बनाओगे? जहां y इक्वल टू 1 है वहां बनाओगे। y इक्वल टू 1 यहां पे होगा, ये मान लो, तो लाइन ऐसे जाएगी, ये y इक्वल टू 1 हो गई। y इक्वल टू 4 इसके ऊपर ले लो थोड़ा सा, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 4 पॉइंट हो गया। अब बताओ एरिया कौन सा बाउंड करना है? ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, तो देखो ये वाला एरिया, इससे देखो चार चीजें मैच हो गई। देखो y इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये रहा कर्व, x इक्वल टू 0 ये रही लाइन, y इक्वल टू 1 वाली ये आ गई, और y इक्वल टू 4 ये आ गई। तो इन चारों ने मिलकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया बनाया हुआ है। अब बताओ इस एरिया को निकालने के लिए पहला काम, इंटीग्रेशन की आपको लिमिट्स दिखाई दे रही है? मुझे तो दिखाई दे रही है एकदम साफ साफ, ये नजर नहीं आ रही? देखो 1 और 4 आ रही है ना नजर? तो आपके एरिया की लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। अब बता दो dy लिखूं या dx लिखूं? dy, क्योंकि आप जो लिमिट दे रहे हो वो तो y एक्सिस की है। अब आपने dy लिखा, अब यहाँ पे खाली जगह भरनी है, यहाँ पे क्या आएगा? किसके अंडर में एरिया है? ये कर्व है, इससे x निकलेगा y निकलेगा। आपने अगर dy निकला है तो क्या निकलेगा? y नहीं x निकलेगा, अपना y में आएगा जो, यहां से x निकाल के बोलो चलो डायरेक्ट। ये 4 नीचे आएगा और फिर रूट लगेगा, तो क्या हो जाएगा? रूट y अपॉन 2। अपॉन 2 यहां लिखना नहीं चाहता हूं, कहां लिखूं उसे? उसे बाहर लिख लो। बस इसको अगर इंटीग्रेट कर लेते हो आप 1/2 को बाहर रखकर, तो ये इतने एरिया को कैलकुलेट कर लेगा। तो ये एरिया y एक्सिस पे निकाला है देखो हमने, क्योंकि लिमिट सब y एक्सिस पे थी। ये कैसे दिया है मैंने? देखो लोअर लिमिट परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, ये 1 हो गई, अपर लिमिट 4 पे जा रही है, 1 से लेकर 4 तक एरिया निकलता है। ठीक है, लोअर 1 अपर 4, दोनों पॉइंट y एक्सिस के, dy लिखो। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या रखा जाएगा? ये कर्व है ना इतना, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन देखो और उसमें से x निकालो। तो इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन तो ये रही, उसमें से x निकाला तो y का रूट आ जाएगा, 4 का रूट 2 हमने बाहर रख लिया, इसको इंटीग्रेट करना है बस। 7/3 रूट y का इंटीग्रेशन कैसे करोगे?
पावर में हाफ करके, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सर हाँ बोलो बोलो। सर हमने पिछले क्वेश्चन में फिर माइनस क्यों करा था? इसमें भी कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं नहीं, खींची थी? इसमें देखो लाइन ना टेढ़ा नहीं गई कहीं भी, सीधा सीधा दो लाइन परपेंडिकुलर चली गई, सीधा सीधा, कोई लाइन टेढ़ा करके नहीं काट रही पैराबोला। अगर दो लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर चली गई तो ये आपकी लिमिट्स हो गई। तो इस एरिया को बाउंड करने के लिए हमें किसी थर्ड लाइन की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक इंडिकेशन से काम हो जाएगा इस एरिया। पिछले क्वेश्चन में लाइन टेढ़ा करके पैराबोला को काट रही थी, तो दो एरिया माइनस करने पड़े। आंसर बताओ जी इसका, 7/3 आ रहा है क्या? एक बार मैं आपको लिमिट पुट करना फिर से सिखा दूं। देखो रूट वाई का मतलब है वाई की पावर हाफ, और y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कैसे होगा, y टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसमें आपको क्या रखनी है, लिमिट्स रखनी है। अब लोअर 1 अपर 4, चाहो तो 2 से 2 ये वाला यहीं पे काट सकते हो। अब y में पहले तो 4 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 3/2 माइनस, फिर y में 1 रख लेंगे, 1 टू दी पावर 3/2। इस 3 का क्या करेंगे, इस 3 को साइड में रख सकते हैं इस तरह से। अब ये 3/2 पावर सॉल्व करने में दिक्कत आती है कई बच्चों को, बड़ा आसान काम है। ये बाई 2 पावर है ना, बाई 2 है, तो इसको स्क्वायर बनाओ। किसका स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर। रफ में देखो ये 2 का स्क्वायर है, पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बन गया, ये 8 बन गया। इसको 8 लिख लो सीधा। अच्छा 1 को भी स्क्वायर बना सकते हो क्या, वैसे तो 1 की पावर कुछ भी लगा लो, 1 ही तो लिखना है, छोड़ो ना। आंसर कितना हुआ, 7/3, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए फिर से बताने एक बार जहाँ से सॉल्व किया है। दोबारा देखो मैंने क्या किया, सिंपल, पहले तो रूट वाई का इंटीग्रेशन किया, y की पावर 3/2 आएगा क्योंकि हाफ पावर मानोगे इसको, अपॉन में भी 3/2 आ गया, वो बाई 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 काट दिया मैंने यहीं पे। अब इसमें y के प्लेस पर पहले 4 रख लिया, ये आ गया, माइनस लगा के फिर y के प्लेस पर 1 रखकर ये आ गया। ये जो बाई 3 है मैंने उसको यहाँ साइड में डाल रखा है, ये रहा। अब इसको सॉल्व करना है, कोई बच्चे तो एग्जाम में यहाँ पे भी छोड़ आते हैं, तो मार्क्स नहीं काटता टीचर इसके, लेकिन आप सॉल्व करो। 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व किया, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, होल पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 का क्यूब माना जाएगा, ये 2 का क्यूब है तो इसका मतलब ये 8 हो गया। आया समझ में? यस सर। और फिर जो 1 की पावर थी ना, तो 1 की पावर तो कोई भी नंबर लगा लो, 3/2, 2/3, वो तो 1 ही हो जाएगा फाइनली। एक और करके दिखाओ लास्ट। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर से पैराबोला आ गया देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कॉमा x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x एक्सिस। आप पता कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो एनसीईआरटी की, मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हो, और मैंने आपको सोचो स्टार्टिंग ही मिसलेनियस से करवा दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें मिसलेनियस से फर्स्ट एक्सरसाइज करने में, आराम से कर रहे हो। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाओ, कौन सा पैराबोला है, वही ऊपर वाला बनाओ। फिर दो लाइन ड्रॉ करना, एक x1 पे एक x2 पे, x एक्सिस तो पहले से बन गई होगी आपकी, एक 1 पे लाइन परपेंडिकुलर जाएगी, एक 2 पे। और पैराबोला का ना चपटा नहीं दिखना चाहिए नीचे से, बिल्कुल ऐसे लेके जाया करो, शार्प पॉइंट भी नहीं होता, घुमा के यहीं से ले जाया करो, मतलब बहुत ज्यादा फैलाव में नहीं दिखाना नीचे इसको। कोई बच्चों का पैराबोला ऐसे बनता है, नीचे ब्रॉड हो जाता है, काफी चौड़ा हो जाता है नीचे से, ये चौड़ा नहीं करना है, नीचे एक शार्प पॉइंट भी नहीं आना चाहिए, गोलाई में घुमा के ले जाओ उसको वहां से। सर रफ फिगर 28/3, होती है, कोई नहीं काटता। कितना आता है यार, दोबारा बताओ। 28/3। ओके मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, एरिया वेरिया शेड हो गया, फिगर बना लो, एरिया शेड करो जो निकालना है, वो एरिया दिखाना पड़ेगा आपको फिगर में। नहीं सिद्धांत ये आंसर नहीं आ रहा, 28/3 नहीं आ रहा। x इक्वल टू 1 कहां पे ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर यहां मान लेना, ये हो गई, ये 1 मान लो, तो ये हो गई x इज इक्वल्स टू 1, और x इज इक्वल्स टू क्या है 2, थोड़ा सा आगे ले लो इससे, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और x एक्सिस मेरी पहले से बनी हुई है। एरिया बताओ कौन सा शेड करो, 1 और 2 के बीच में x एक्सिस से दोनों लाइन से, और ये पैराबोला भी आ रहा है देखो इसके ऊपर, ये वाला एरिया है, ये सर एरिया। 15/12।
ये भी नहीं आ रहा भाई, 3/12 भी नहीं आ रहा। अब मेरे को बता दो पहले तो इस एरिया की लिमिट्स दिख रही हैं 1 और 2? सर 7/3 आ रहा है। यस 7/3 आंसर दिया हुआ है इसका। अब मेरे को बता दो dx लिखूं dy लिखूं? dx लिखो ना, dx लिखा। चलो Yes, sir, DX। एरिया किसके अंडर में है? एरिया देखो किसके अंडर में है, ये कर्व है इतना, इसके नीचे एरिया है ये वाला। तो इस कर्व की इक्वेशन से क्या निकलेगा? dx लिखा है तो क्या निकलेगा? y निकलेगा। Y। y निकला पड़ा है, निकला तो पड़ा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सोचो बस आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, खत्म, एरिया आ जाए। पैराबोला ऊपर वाला बनवा लिया या यहाँ पे 7/3 7/3। तो कितना आसान इंटीग्रेशन है, x³/3 का इंटीग्रेशन। वो x³/3 के अंदर लिमिट डालनी 7/3। ये मैंने आपकी आज एक फाउंडेशन बनाई है, जो क्वेश्चन आने हैं वो तो अभी हुए ही नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखा दिया यही रहेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं बस मुझे। क्लियर बताओ? Yes, sir। चलिए जी, फिर मिलते हैं परसों। टाइम हो गया ना? और यार मैं तो की मीटिंग भी नहीं भेजी भाई। आप लोग जो जो ऑफलाइन आ सकते हो ऑफलाइन तो आओ, अब तो स्कूल भी जा रहे हो सब लोग, अब कौन सा कोरोना है। सब प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। चलो कोई नहीं, प्री बोर्ड दे लो, अब तो प्री बोर्ड्स आ गए।